जान नहीं रहे हो तुम, ये प्रेम की भाषा थी। किस चैनल से, पहले आप अपना वो दिखाइए, किस चैनल से आप अपना आई कार्ड दिखाइए पहले। आप अपना आई कार्ड दिखाइए। मैं वर्दी में हूँ, मैं भी वर्दी में हूँ। मैं वर्दी में हूँ, आई कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ तो आप मेरा आई कार्ड कैसे चेक करेंगे? ये मेरी नेम प्लेट है। हाँ तो अब हम कैसे मानेंगे? आप आई कार्ड दिखाइए, मैं अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ आपको भी। अरे मैं भी अपनी आई कार्ड दिखा रहा हूँ। 3 स्टार है, मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ ना आपको। ये इसको रखिए। नहीं, इसको क्यों रखें आप ही बताइए ना। आप एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। आप एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। कन्नौज जिले में कूड़ा जलाने को लेकर एक गरीब चाय वाले को रेलवे पुलिस ने प्रताड़ित किया। जब इस बात को लेकर एक पत्रकार ने आवाज उठाई तो रेलवे में तैनात पुलिसकर्मी झल्ला गया और पत्रकारों की आवाज को दबाने में लग गया। इस दौरान जब मीडिया आरपीएफ पुलिस की हकीकत को कैमरे में कैद करने लगी तो रेलवे पुलिस कर्मियों ने मीडिया को ही निशाना बनाते हुए पत्रकारों पर ही हमला बोल दिया। इस मामले का पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मत करो, जान नहीं रहे हो तुम, ये प्रेम की भाषा थी। किस चैनल से, पहले आप अपना वो दिखाइए, किस चैनल से आप अपना आई कार्ड दिखाइए पहले। आप अपना आई कार्ड दिखाइए। मैं वर्दी में हूँ, मैं भी वर्दी में हूँ। मैं वर्दी में हूँ, आई कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ तो आप मेरा आई कार्ड कैसे चेक करेंगे? ये मेरी नेम प्लेट है। हाँ तो अब हम कैसे मानेंगे? आप आई कार्ड दिखाइए, मैं अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ आपको भी। अरे मैं भी अपनी आई कार्ड दिखा रहा हूँ। 3 स्टार है, मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ ना आपको। ये इसको रखिए। नहीं, इसको क्यों रखें आप ही बताइए ना। आप एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। आप एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। आप वर्दी की आप वहाँ पर धौंस दिखा रहे हैं गरीब आदमी के लिए। पूरा कूड़ा फैला हुआ है। जज साहब देखिए, वो विकास भवन के सामने कूड़ा जलाया जाता है। वहाँ पर वहाँ जज साहब रहते हैं, उनके सामने कूड़ा जलाया जाता है। आप उन पे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो देखो कैसे उसको वो पकड़े हुए हैं। देखिए आप तस्वीरों में देखिए, ये वर्दी का रौब है। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर साहब है, इनका नाम क्या है? ओपी मीना साहब है ये। ठीक है, ये आरपीएफ थाना प्रभारी हैं। जज साहब आग लगाई है कूड़ा डाल के, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन विकास भवन के सामने कूड़ा फैला है, वो नहीं दिखता है साहब को। जज साहब के सामने कूड़ा फैला है, वो साहब को नहीं दिखता है। लेकिन एक गरीब आदमी बेचारा जिसका कोई दोष नहीं है, उसको यहाँ पर सिर्फ वर्दी का यहाँ पर रौब दिखा रहे हैं। और आप ये पत्रकारिता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ। आप एक गरीब आदमी को मारोगे लात घूसों से। आप मारोगे लात घूसों से। नहीं, आपने लात घूसों से मारा नहीं अभी अपने गरीब आदमी को। वहाँ पर आपने गाड़ी में ऐसे घुसोड़ा, जैसे वो आतंकवादी हो, ऐसे घुसोड़ रहे थे उसको आप हैं। ये किसने राइट दिया आपको आतंकवादी की तरह? आप उसको घुसोड़ रहे दुकानदार को। राइट दिया आपको ये सरेआम वीडियो बनाने? मेरे पास राइट है, मैं पत्रकार हूँ। और आप अपना कार्ड दिखा दिए, मैं भी कार्ड दिखाता हूँ। नहीं, आप आइए ना, आप हमारे ऑफिस आइए। आप हमारे ऑफिस आइए ना, आप हमारे ऑफिस आइए ना। आप चलिए मेरे ऑफिस चलिए, ऑफिस है मेरा। चलिए आप आपके ऑफिस में जाएंगे। हाँ तो हम आपके ऑफिस में क्यों जाएं? आप बहस कर रहे हो वहाँ? कौन बुला रहा है? आप वर्दी पहनो, वर्दी तो कोई बनवा के पहन ले। अच्छा, कोई और क्या बताइए, कितनी वर्दी चाहिए? स्टोर बना हुआ है वहाँ पर। आप आई कार्ड दिखाइए अपना। आप आई कार्ड दिखाइए ना अपना। आप आई कार्ड अपना दिखाने रहो, मेरा आई कार्ड आप पूछ रहे हो। गरीब आदमी को मार रहे हो बेचारे को, उसको इतना मारा, उसको उल्टी तक हो रही है। देखिए ये साहब खड़े हुए हैं। ये साहब, जज साहब के बंगले के सामने कूड़ा फैला हुआ आग जलाया जाता है। जज साहब को नहीं कह पाएंगे, हिम्मत हो जज साहब को कह के दिखाइए। आप कूड़ा क्यों फेंकते रेलवे पटरी पे? आप भी समाज के प्रतिष्ठित आदमी, आप कार्रवाई अगर करेंगे तो लाइन से करिए ना कार्रवाई। देखिए वहाँ विकास भवन में कूड़ा फेंका जाता है, आप जाइए वहाँ बोलिए ना। हमारी ट्रेन डिटेन हुई है। अरे आप गरीब आदमी को मार रहे हो, पीट रहे हो। आप गरीब आदमी को रौब दिखा रहे हो। तुम यार नीटू, सबको बुलाओ तुम यार, आरपीएफ चलते हैं। सबको बुलाओ सब। पूरा मामला कन्नौज रेलवे स्टेशन का है, जहां स्टेशन के बाहर एक गरीब दुकानदार कूड़े को जला रहा था। इसी बात को लेकर आरपीएफ थाना प्रभारी ओपी मीणा दुकानदार को प्रताड़ित करने लगे, जिसकी सूचना एक पत्रकार को हुई और वो भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगी। मामला बढ़ता देख पत्रकार ने अपने साथियों को भी इस बात की सूचना दे दी, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे पत्रकारों के साथ आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के जवान ने पत्रकारों से अभद्रता शुरू कर दी। जब पत्रकारों ने इसका विरोध किया तो रेलवे पुलिस की पत्रकारों से कहासुनी हो गई। सुबह से कहाँ से क्या हुआ? देखिए, घटना शुरुआत हुई है तिरुवा क्रॉसिंग के पास। एक चाय वाला लगाता है जो रेलवे की जो सीमा है उससे दूर लगाता है। वो अपनी दुकान बंद कर रहा था। वहीं सर ओपी मीना जो आरपीएफ इंस्पेक्टर है अपनी जीप से आते हैं, निकलते हैं। वहाँ से एक सिपाही उतरता है और सिपाही पहले उसे 1000 रुपये की डिमांड करता है कि कहता है कि तुम्हारी शिकायत आई है कि तुमने रेलवे पटरी के पास कूड़ा जलाया। बल्कि वहाँ किसी प्रकार कोई कूड़ा वूड़ा नहीं जल रहा था वहाँ पर। इसी बात को लेकर वो पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन वो 500 रुपये दे रहा था। तो जब बात नहीं बनी तो वहाँ पर सिपाही ने उसके ऊपर हमला कर दिया।
वहाँ से मैं गुजर रहा था, एक और पत्रकार साथी थे नीतू वहाँ पर, वो भी मौजूद थे वहाँ पर। तो मैं अपना मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। जब मैं वीडियो बनाने लगा तो वो सारे जो सिपाही थे और इंस्पेक्टर थे वो मुझ पर भी वहाँ पर हमला हो गया, काफ़ी बदतमीजी करी, धक्का वक्का दिया, मुझे गिरा वन पकड़ लिया वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा मैं कि आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हो। पीड़ित पत्रकारों की माने तो नशे में धुत लगभग सारे पुलिसकर्मी चाय की दुकान रखे युवक से वसूली के चक्कर में उनको पीट रहे थे, जिसको कवरेज करने गए पत्रकार को आरपीएफ कर्मी ने कवरेज के दौरान पत्रकारों से अभद्रता पर उतारू हो गए, जिसके बाद सिपाही पत्रकारों द्वारा आरपीएफ कार्यालय में शिकायत करने पर पूरा आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ उग्र हो गया। कैमरा लिए कलमकारों को दौड़ाकर आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों ने पीटा। नॉर्मल बात करने के लिए गए थे वहाँ इंस्पेक्टर साहब से। वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सिविल वर्दी में भी नहीं थी वहाँ पर जो सिपाही थे, वो सब नशे में धुत थे वहाँ पर। उन लोगों ने हमारा कैमरा तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिए, हत्या की नीयत से हम लोगों पे हमला किया। 3-4 पत्रकार, मुझे भी चोट लगी, मेरे तो काफ़ी खून बह गया यहाँ पर। और जब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखी कि हम लोग ने वहाँ पर चौकी की पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, वो पुलिस हमारे साथ में थी, उसमें से एक सिपाही को भी पीटा आरपीएफ के जवानों में, जो बहुत नशे में धुत थे बिल्कुल। इंस्पेक्टर साहब की पूरी जो आरपीएफ के जो इंस्पेक्टर थे ओपी मीणा साहब थे, पूरी सहती, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट बनाई, उन्होंने पूरा हमला कराया वहाँ पर। उसके बाद एक सिपाही को मारा, एक सिविल के सिपाही को मारा, चौकी के सिपाही को भी वहाँ के आरपीएफ के जवानों ने मारा। हम लोग जब इस बात को लेकर जब कोतवाली पहुँचे तहरीर देने के लिए गए तो कोतवाली में हम लोग का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। उन्होंने ये बोल दिया कि ये रेलवे परिसर का मामला है, तो आप आरपीएफ में इसको दर्ज कराइए जाके या जीआरपीएफ में दर्ज कराइए। हमारा मेडिकल तक नहीं कि मजरूम चिट्ठी तक नहीं थी वहाँ पर कोतवाली में, और हम लोगों ने अपने यहाँ पर स्वयं मेडिकल कराया जिला। इस घटना में 3 से 4 पत्रकारों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घायल पत्रकार कुलदीप दीक्षित ने बताया कि वो कवरेज करने गए थे, उनको पता भी चल गया कि अचानक रेलवे पुलिस के जवान हमलावर हो गए। जब तक वो कुछ समझ पाते उन पर लाठियां बरसने लगे, जिसमें वो घायल हो गए। दरअसल हमारे एक पत्रकार साथी नित्य मिश्रा वहाँ त्रिवा क्रॉसिंग पर एक आरपीएफ के जवान वहाँ एक व्यक्ति को मार रहे थे, तो ये अपना वहाँ कवरेज करने लगे। उसमें वहाँ जो थाना प्रभारी हैं आरपीएफ के, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी, हाथ भी चलाया, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने यही कहा मैं पत्रकार हूँ और मैं कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो सारे पुलिसकर्मी आमादा हुए उन्हें मारने के लिए। जैसे तैसे वो वहाँ से भाग के आए। इसके बाद साथियों को जानकारी हुई तो कुछ साथी वहाँ पर उनसे बात करने के लिए गए कि ये इस तरीके से अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप। लेकिन वहाँ जैसे ही वो लोग पहुँचे हैं बात करने के लिए आरपीएफ थाने में, तो वहाँ पर उन्होंने सीधे लाठियाँ चालू कर दी पत्रकारों के ऊपर। वहाँ पूरे मामले में पत्रकारों ने एकजुट होकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। साथ ही आरोप लगाया कि नशे में धुत लगभग सारे पुलिसकर्मी चाय की दुकान रखे युवक से वसूली के चक्कर में उसको पीट रहे थे और इसी की कवरेज करने पर पत्रकारों को पीटा गया। कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।